हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका अभी वाइवा वोसी होना है उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। इंटर्नशिप रिकॉर्ड की भी फाइल आपने उसमें बनाई है और आपका जो ये वाइवा होगा ये इंटर्नशिप बेस्ड वाइवा ही होगा। अगर एग्जामिनर को लगता है तो कहीं अलग से भी कुछ पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ज्यादातर जिस हिसाब से सिलेबस में दिया हुआ है वो आपसे इंटर्नशिप के बारे में ही पूछेंगे। सबसे पहले तो आप ये अपने आप में जान लें कि आपने इंटर्नशिप 4 महीने की हुई है, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहाँ से की है, जिस सेंटर से की है उसका नाम आपको पता होगा। जिन लोगों ने मेरे पास से सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, अगर उनको सेंटर का नाम नहीं पता है तो वो किसी भी परिषदीय विद्यालय का नाम ले सकते हैं। वैसे हमने ज्यादातर लोगों का हर सहाय इंटर कॉलेज से बनवाया है 30 बच्चों का, और कुछ बच्चों का दूसरे स्कूलों से भी बनवाया है। तो आप लोग अगर कोई मिला तो रहा नहीं है तो उस टाइम आप चुप होने के बजाय किसी भी स्कूल का नाम ले लीजिएगा। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग वाइवा देंगे, क्योंकि ये वाइवा आपका 50 नंबर का है और इंटर्नशिप पर ही आधारित है। इसलिए आपने इंटर्नशिप के टाइम कितने दिन की आपने की टीचिंग, तो आपको मालूम है ना कि 4 महीने की इंटर्नशिप थी। आप ये बताइए कि 12 अगस्त से आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, कब तक चली। तो अगर आप बात करते हैं तो हम दिसंबर तक हमारी इंटर्नशिप पहुंच रही है, लेकिन 16 हफ्ते के हिसाब से आपकी 30 नवंबर तक पहुंची है। तो अब वहां 16 हफ्ते की बात नहीं कर रहे हैं, सिलेबस में 16 हफ्ते 16 वीक्स की बात हुई है, तो इसलिए आपकी 30 नवंबर तक लगाई गई। दूसरी बात यह है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कब से कब तक की, बस अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिए कि 12 अगस्त से इंटर्नशिप शुरुआत हुई थी, दिसंबर तक चली थी। अब इंटर्नशिप के दौरान आपने काम क्या क्या किए थे, क्या किया था इंटर्नशिप, क्यों किया था इंटर्नशिप, आप प्रैक्टिस टीचिंग आप कर चुके थे, प्रैक्टिस टीचिंग और इंटर्नशिप में अंतर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस टीचिंग जब की जाती है तो वो किसी सुपरवाइजर के अंडर में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, आपको इसके पहले आपके स्किल को डेवलप करके तब फिर किसी ऑब्जर्वर के अंडर में आप टीचिंग करते हैं, जिसमें कि आपकी कमियों को बताया जाता है और आप उनमें सुधार करके टीचिंग करते हैं। यहाँ तक तो आपको सबको पता है। अब बात आती है इंटर्नशिप की। जब आपने प्रैक्टिस टीचिंग कर ली तो इंटर्नशिप की क्या जरूरत है या अंतर क्या है। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि टीचिंग में सिखा दिया गया, प्रैक्टिस टीचिंग में अब अपने स्किल को, टीचर जो है अपने स्किल को डेवलप करने के लिए इंटर्नशिप करता है, और इंटर्नशिप के दौरान वो कई कार्य क्रियाकलापों को भी करता है जो कि पढ़ाई लिखाई के अलावा, शिक्षण के अलावा भी और भी कई काम हो सकते हैं जो विद्यालय से संबंधित है। उन सारे कामों को भी इंटर्नशिप के दौरान सिखाया जाता है। अब आप इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या चीजें, टीचर डायरी बनाना सीखा, टीचर डायरी बनाने के साथ आपने एक्शन, जब आपने 4 महीने की इंटर्नशिप की है तब आपने एक्शन रिसर्च भी किया, उसी दौरान आपने बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट भी लिया, और तो चौथी आपकी हो गई फिर इंटर्नशिप रिकॉर्ड की फाइल। तो 4 फाइलें आपकी जो हैं वो इंटर्नशिप से रिलेटेड हैं। एक तो एक्शन रिसर्च जो आपका मेथड है, आपने इंटर्नशिप में
अपने मेथड के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। मेथड जरूर पढ़ाना है, उसके अलावा बाकी भी सब्जेक्ट्स आपने कई क्लासेस में पढ़ाए हैं। तो अगर आपको 6 क्लास अलॉट हुई थी तो 6 क्लास में भी आपने पढ़ाया है, 7th में भी पढ़ाया और 8th में भी पढ़ाया। ये नहीं कि एक ही क्लास में पढ़ाया। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इंग्लिश और कॉमर्स ही पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश और कॉमर्स के साथ साथ आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं। ये ध्यान रखिए, अगर आपने वास्तव में इंटर्नशिप की है तो आपने वहां पर ज्यादा 2 पीरियड वैकेंट दिखाने के बाद जो आपके 6-7 पीरियड आपको मिलते हैं तो वो सब आपने पढ़ाए हैं। इसके बाद आप जी ने वहां पर पढ़ाया। पढ़ाने के दौरान आपको जो भी समस्या आई वो समस्या को आपने उसका समाधान खोजने के लिए फिर आपने एक्सरसाइज किया और रिसर्च ने उनमें सुधार भी आया। फिर आपने जो 4 महीने जब टीचिंग की है, वहां इंटर्नशिप की है, तो उस इंटर्नशिप के दौरान आपने अचीवमेंट टेस्ट भी लिया है बच्चों का, उसकी भी आपने रिपोर्ट तैयार की है। और साथ ही साथ आपने जो कुछ भी पढ़ाया है टीचर डायरी भी बनाई है। और फिर आपने इंटर्नशिप रिकॉर्ड की फाइल में सारी चीजें लिखी हैं। आपने इंटर्नशिप रिकॉर्ड की जो फाइल बनाई है, आपको पता है कि आपने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले आपने बनाया एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद फिर आपका आ गया लाइब्रेरी रिकॉर्ड है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड के बाद प्रेयर से रिलेटेड जानकारी दी गई है। आपने फी स्लिप भी बनाई है। तो ये सब चीजें आप बताएंगे कि इंटर्नशिप के दौरान आपने ये सारे जो काम, ऑफिशियल काम है, ये भी एक टीचर को करने होते हैं। तो आप लोगों ने ये भी काम किया है। और आपने जब अचीवमेंट टेस्ट लिया उसके बाद फिर आपने उनकी मार्कशीट बनाई। मार्कशीट बनाने के बाद आपने रिजल्ट बनाना भी सीखा है। रिजल्ट बनाने के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़ता है तो उसको टीसी दिया जाता है, वो भी आपने बनाना सीखा। और आपने अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन भी लिखना सीखा है कि किस तरह से, कहाँ, किन सोर्सेस से हमको पता चला, तो उसके आधार पर आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखा। और जब आप रिजल्ट बनाते हैं तो जो शीट बनाते हैं, मार्कशीट, मार्क लिस्ट बनाते हैं, वो किस तरह बनाई गई है, तो वो भी आपने सीखा। तो ये सारे काम आपने इंटर्नशिप के दौरान किए। और जब 4 महीने आपने इंटर्नशिप की तो आपने उन बच्चों की वहां पर किसी एक पर्टिकुलर क्लास की अटेंडेंस ली। और फिर अटेंडेंस लेने के बाद उनका आपने एब्सेंट भी शो किया है। एब्सेंट भी, जब बच्चे नहीं आए हैं तो एब्सेंट भी लगाया गया है। फिर इसके बाद आपने कुछ वहाँ प्रोग्राम भी कराए हैं इसी दौरान, जो कल्चरल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, या फिजिकल आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह के आपने प्रोग्राम कराए, तो उनकी आपने रिपोर्ट भी लिखी है। और इस तरह से आपने फिर पूरी इंटर्नशिप की भी रिपोर्ट लिखी कि आपने इंटर्नशिप कैसे किया है। ये सब आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो सबसे मेन बात है कि मुख्य क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप और प्रैक्टिस टीचिंग में अंतर क्या है। तो प्रैक्टिस टीचिंग जब आप करते हैं तो उसमें आपको सिखाया जाता है और ऑब्जर्वर के अंडर में आप प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं। लेकिन इंटर्नशिप आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए करते हैं, जबकि स्किल उसमें भी डेवलप की जाती है लेकिन वो ऑब्जर्वर के अंडर में होती है, सुपरवाइजर उसमें साथ में होता है। और इसके बाद जब इंटर्नशिप आप करते हैं तो इंटर्नशिप में कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री होकर के। आप जब प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो उसके लिए लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लानिंग के करने के बाद ही पढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। लेकिन इंटर्नशिप में लेसन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। विद्यालय में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो कक्षाएं चल रही हैं,
उन्हीं के आधार पर ही शिक्षण करते हैं आप लोग, और विद्यालय संबंधी और भी जो भी क्रियाकलाप है उनको भी सीखते हैं। अब इंटर्नशिप की आवश्यकता क्या है, क्यों इंटर्नशिप हुई, पहले तो इंटर्नशिप नहीं होती थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इंटर्नशिप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो चीज हमने सीखी है प्रैक्टिकली, तो उसको फिर हम फॉलो करेंगे, उसका फिर हम अपने में ढालेंगे, इसलिए हमको इंटर्नशिप करनी होती है और हम विद्यालय में जाकर के इंटर्नशिप करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। 4 महीने की इंटर्नशिप हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग उसमें पारंगत हो जाए टीचिंग करने में, और विद्यालय संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी कार्य हैं, उनको भी हम इंटर्नशिप के दौरान सीख जाते हैं। अब आपसे पूछा गया कि ये जो वाइवा के टाइम पे कि टीचर डायरी क्यों बनाते हैं, तो आपको अनीता मैडम ने वीडियो में बताया होगा। एक्शन रिसर्च और अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी आपको अभी आशा मैडम का वीडियो भी आया होगा, वो भी ध्यान से सुनेंगे। अब बची बात इंटर्नशिप की, क्योंकि पूरा वाइवा तो इंटर्नशिप बेस्ड है, तो इसलिए इंटर्नशिप के लिए आपको जो फाइल आपने तैयार की है उसको ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें आप तो जमा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं आए हैं या जिन्होंने बाहर से बनवाई है, जैसे भी तैयार करके जमा की, वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने नहीं तैयार की। अब बस आप ये जो आपके पास आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है, इसमें देख लीजिए क्या क्या चीजें आपने सीखी हैं, क्या क्या चीजें आपको बताई जाती हैं। इसमें इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या काम करने होते हैं, इंटर्नशिप रिकॉर्ड जो फाइल है उसमें आपने क्या क्या लिखा है, और इसकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो इस तरह जो है आप इंटर्नशिप के बारे में अच्छे से समझ करके ही आंसर देंगे। आप एग्जामिनर से ये नहीं कहेंगे कि मैं टीचिंग करती हूँ। अगर वो कहे आपने टीचिंग की है, तो आप बिल्कुल साफ मना नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ की है, हमने 4 महीने की इंटर्नशिप की है, और कहीं की पढ़ाई का नहीं बताएंगे कि आपने पढ़ाया है। 4 महीने की इंटर्नशिप आपने की है। पहले हमने सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिस टीचिंग की थी, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप की है। तो इस तरह से आपके कॉन्फिडेंस को जांचते हुए एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। हेलो जी मैम, नमस्ते। मैम ये नमस्ते। पूछना था, जैसे आपने बताया कि दिसंबर में मतलब चलिए बेटा हम लोग के अभी दिसंबर तक। 1 मिनट सुनो, ये आपका कन्वर्सेशन उसमें वीडियो में आ जाएगा, तो इसलिए अच्छा इतना वीडियो हमको भेजना है। ठीक है, आप पर्सनली फोन करके पूछ लीजिए, वैसे आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अच्छा, जब इतना सब आ ही गया है वीडियो में, बताइए। बस मैम यही पूछना था कि ऑफिशियली अभी अक्षता मिश्रा ने भी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखी है मैम, उसमें 30 नवंबर लास्ट डेट बता रहा है। तो मैम ऐसा तो नहीं कोई होगा बात ना नहीं, कि हम 30 लोग। नवंबर ही थी, जो हमारा लेटर है वो 30 नवंबर तक ही है, और आपने सर्टिफिकेट भी 30 नवंबर तक ही बनवाया है, वो कोई गलत नहीं है। 16 हफ्ते का है वो, आप देखिए। जी मैम 12 दिसंबर तक जाएगा ना मैम, 12 अगस्त से अगर हम अगर हम पूरा उससे महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हफ्ते के हिसाब से देख रहे हैं तो जा रहे हैं आप 30 नवंबर। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपकी ना तो कोई फाइल खोली जा रही है, आप बस ये बोल दीजिए 12 अगस्त से हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी। जब पूछते हैं तो कह दीजिए दिसंबर तक चली, बस खत्म बात। लिखा जो है वो ठीक है, 30 नवंबर तक है, सही है। ठीक है मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।